गुड मॉर्निंग सर। क्या मतलब तुम्हें तो परेशान की थी। गुड मॉर्निंग। Hello, good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, all of you. Good morning, all of you. Good morning. Let's wait for 1 minute more and then we can start. Hello, everyone. We're just going to wait for a few minutes. I think we should start now. Time के उसके लिए. Yeah, I think we can start now. Hello everyone, good morning. आज हमने सोचा कि हम थोड़ा सा ट्रबल शूट सेशन करेंगे और so आप लोग अगर कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो आप लोग अपना वीडियो भी ऑन कर सकते हैं ताकि हम एक दूसरे से बात कर पाए. और उसके पहले हम एक छोटा सा सॉर्ट ऑफ गेम टाइप का खेलेंगे. तो मैं एक लिंक शेयर करूंगी और आप लोग उसमें क्लिक कर सकते हैं और उसको अंकित, कनिका और सायक भी खेलेंगे. तो इट्स लाइक अ स्मॉल क्विज. मैं आपको लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग बताइएगा कि आप लोग खोल पा रहे हैं कि नहीं उससे. ठीक है, लिंक चैट बॉक्स में होगा. मैं 2-3 बार शेयर करती हूँ. सो ये सॉर्ट ऑफ ऐसे मैंने सोचा फन फैक्ट्स अबाउट एल्गी वाला शेयर करके एक बार देखते हैं कि हमें कितना पता है उसके बारे में. And maybe then these questions जो आप ये होंगे जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तो आप उनको बच्चों के साथ भी यूज कर सकते हैं. आप सबके लिंक खुल रहे हैं? प्लीज आप लोग बात करने के लिए अनम्यूट करके बात कर सकते हैं. मैं एक बार और शेयर कर रही हूँ जो भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए. हाँ मैम, ये एल्गी नेम से आ रहा है. एल्गी. हाँ, सो जो पहली चीज है, हाँ प्लीज कोई क्वेश्चन है तो पूछिए इरफान और कपिल जी. आप पहले अपना नाम डाल सकते हैं. तो आप अपना नाम डालेंगे तो उसके बाद एक छोटा सा क्विज टाइप का स्टार्ट हो जाएगा. ओके मैम, करें. क्वेश्चंस है क्या इरफान एंड कपिल से? जी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट करके हाँ. पूछ सकते हैं. आपके हैंड्स रेज्ड है. जगदीश जी, कपिल जी एंड इरफाना जी. तो जिनको जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, हम एक छोटा सा क्विज टाइप का कर रहे हैं. तो आप जो लिंक हमने शेयर किया है अभी चैट में उसको ओपन करेंगे तो नाम पूछेगा. आप अपना नाम डाल सकते हैं और उसके बाद एक क्विज स्टार्ट होगा. किसी को एक्सेस नहीं हो पा रहा है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज बताइएगा.
ओके, तो अगर आप देख सकते हैं तो उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये पूछ रहा है कि हार्मफुल एल्गी कैन बी, वो क्या पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा सकता है या कम कर सकता है? जगदीश जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? अभी तो मैडम कोई क्वेश्चन नहीं है अभी इसमें। अच्छा, जब आपका जब वो हैंड रेज्ड है इसलिए मैं पूछ रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। वो जॉइन होने में ही इस तरह की हो जाती है, कोई ज्यादा बात नहीं। एक्सपर्टिंग नहीं है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है कि एल्गी जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ है कि किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का खाना खाते हैं, जैसे हम अपना खाना मतलब हाथ से बनाते हैं लेकिन हमारी बॉडी नहीं बना सकती है, तो हम यूटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ है वो तो मैडम जी, तो उसमें डालिए ताकि पता चले कि कौन जीत रहा है। अच्छा, किसमें डालेंगे? आपको लिंक मिला? Second question, I'm sorry to interrupt you, ma'am. नहीं, पूछिए। Second question, I think change है बाकी लोगों को. Algae can grow in fresh water or salt water. सॉरी, मैंने मिस कर दिया, मेरी गलती है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। No problem, no issue, ma'am. लिखना किसमें है मैडम ये? आप चैट में देखेंगे तो उसमें एक लिंक आएगा। तो चैट में जी, उस लिंक को क्लिक करेंगे तो उसमें आपका नाम डालने बोलेगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा जी नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। जी बोलिए देवेंद्र जी। मैंने ये क्विज कंपटीशन क्लियर किया है, अभी 10 मार्क्स आए हैं मेरे। सही, अच्छी है। मुझे सारे रिजल्ट्स आएंगे। हाँ जी मेरे पास स्क्रीन पे आ गए, विज्ञान चैट बॉक्स चेकिंग डन मैम। ऑसम। एक्चुअली मैम मुझे ये आइडिया नहीं था कि वो मैं सोच रही थी एल्गी हमेशा माइक्रोऑर्गेनिज्म में ही होती है, मतलब या सेंटीमीटर या ज्यादा सेंटीमीटर लेंथ की हो सकती है। तो काफी बड़े भी हो सकते हैं। तो हम अब क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन साथ में डिस्कस करते हैं। तो जो पहला है कि हार्मफुल एल्गी जो है वो पानी का ऑक्सीजन बढ़ाते हैं कि कम करते हैं, तो जिनके आंसर सही आए हैं या गलत आए हैं, अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो प्लीज बताइए। तो मैडम ये जो है चैट बॉक्स नहीं आ रहा है इसमें, वो जो है चैटिंग का वो आ रहा है साइन, और उसके बाद कुछ आ नहीं रहा है। वो आपके साइड में शायद फोन पे होगा, कोई बात नहीं, आप देखिए, आपको शायद ऐसे पॉपअप होगा फोन पर। मैं देख सकती हूँ अभी 25 लोग अभी टेस्ट दे रहे हैं। सर रेड हैंड के ऊपर ही चैट लिखा होगा और उनके आगे ना बॉक्स का सिंबल होगा, उसको क्लिक कीजिए। ये रेड हैंड के ऊपर जो है नाम आ रहा है, तो उसमें नाम जगदीश प्रसाद आ रहा है मेरा रेड हैंड है और रीनेम है। कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए। जो रेड Ankita, good morning. Good morning. Is there any chance to correct the answer, because by mistake I have touched the wrong answer? No worries, it's okay. It's just like a fun quiz. Okay, that's fine. Yeah. कोई ऐसे वरी करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैंने ऐसे फन के लिए वो किया कि No, it's not about worry. I just lost one number. नहीं, कोई बात नहीं, मुझसे भी हो जाता है। ओके, मैं देख रही हूँ कि सबके बहुत अच्छे, मतलब almost 9 out of 10 out of 10 आ रहे हैं, so that's amazing. Sorry to disturb, Ankita. I just want to know, sometimes my foldscope is very irritating me, because
the focus of the foldscope is not that proper. Because I'm not able to see anything. In fact, in the ready to prepare slides, I cannot see the permanent slides even. Okay, so आप पहली I have tried all 3 directions, X, Y, Z, all dimensions, but Okay. it's not working. ओके सो आप सबसे पहला परफेक्ट चीज जो कर रहे हैं वो प्री मेड स्लाइड्स को देखना होता है, क्योंकि अगर उसी में फोकस का प्रॉब्लम हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं इश्यू हो रहा है, राइट? तो मैं एक चीज पहले आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये देखिए कि आप किस साइड से अपना सैंपल देख रहे हैं। तो अगर आप अपना स्लाइड उठाएंगे, एक बार उठा के देखिए, अगर आपके पास स्लाइड है तो वो हमेशा सैंपल वाला साइज जो है वो फोल्डस्कोप के पास होना चाहिए। तो वो Yes. आपका उसी साइड में है। हाँ जी आप मैम। आप एक बार अभी ट्राई करना चाहते हैं हमारे सामने में? This is my slide, fern rhizome की slide. Please sit. आवाज नहीं आए बच्चे। और the side where the cover is there, I am placing my slide, the cover slip side towards the lens. Okay. But still it's not visible. I don't know why it is so. आपको क्या दिख क्या रहा है मतलब? It's blur. ओके तो आप एक फोकस में फिर ये भी एक इशू होता था कि जैसे यू जनरली आपको ये जो फोल्डस्कोप है आप किसी बुक के ऊपर रखिए, Okay. ताकि उसको एक हाइट या स्टेबिलिटी मिले। Okay. तो उसकी वजह से हो सकता है कि जैसे आप सिर्फ देखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ये पेपर का है तो इतना स्टेबल नहीं रहता है। तो अगर आपने अपने फोन से कनेक्ट किया हुआ है, फिर हम उसको कनेक्ट करके एक बुक के ऊपर, जैसे इकबाल ने दिखाया था, अगर आप वीडियो देखेंगे पुरानी वाली, तो वो ऐसे हाँ बुक जी। पे या कुछ ऐसे एक नीचे एक सपोर्ट दे देते हैं ताकि फोकस जो है वो थोड़ा स्टेबल रहे। बट दिस इज लाइक तब अगर आपका फोकस थोड़ा बार बार इन एंड आउट जाया जा रहा है, क्या तो वो आपको प्रॉब्लम है? फोकस आ ही नहीं रहा है कि इन एंड आउट जा रहा है? क्योंकि अगर फोकस आ ही नहीं रहा है तो आपके लेंस हाँ। में भी कुछ गंदा हो सकता है। तो वो मेरे उसमें भी कभी कभी होता है। तो आप जैसे वो आता है ना, ईयरबड आता है या कुछ ऐसा, एक बहुत सॉफ्ट सा कपड़ा लेके उसको थोड़ा सा पोंछ के भी देख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम लिक्विड वाला कोई सैंपल यूज करते हैं तो वो लेंस में लग जाता है, तो वो भी उसको ब्लॉक करता है। तो अगर आप स्लाइड को थोड़ा पास लाके अगर टेढ़ा करके देखेंगे और वो कभी फोकस में आ रहा है कभी फोकस में नहीं आ रहा है, तो जो कनिका बोल रही है वो हो सकता है, क्योंकि वो उसका डिस्टेंस ठीक Okay. नहीं बैठ रहा है। लेकिन अगर Okay. बिल्कुल कभी भी फोकस में नहीं आ रहा है तो लेंस में ही प्रॉब्लम है। तो आप बताइएगा हाँ, कि लेंस कभी में भी इश्यू हो रहा है कि वो हो रहा है? कभी भी फोकस में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको लेंस को क्लीन करके भी देख लिया एकदम। अच्छा, तो फिर cotton, आपके लेंस में भी soft cotton प्रॉब्लम हो towel से भी। सकता है। तो जी, आपके जी, पास जी। एक ही है कि आपके पास कोई रिप्लेसमेंट है? I have some more, लेकिन अभी वो मैंने ओपन नहीं किया। because हाँ, मुझे तो लगा फिर आप शायद एक बार problem- चेंज करके देखिए। अगर आपको परमानेंटली इश्यू हो रहा है तो आप दूसरा वाला ट्राई करिए, फिर लेंस Fine. में ही इश्यू हो सकता है। Okay, नहीं okay, तो जो thank किट you. है, आई डोंट नो ये कौन सी किट है, बट कभी कभी एक किट में जैसे 2 लेंस आते हैं, एक बैकअप भी आता है। हाँ, अगर वो रिप्लेस करके आप देख सकते हो, दैट इज आल्सो समथिंग आप जो अभी ट्राई कर सकते हैं। लेंस जो हम मतलब इसको फोन को सपोर्ट करने के लिए जो कपलर यूज करते हैं, वो उससे मैंने इसको रिप्लेस करके देखा था, बट विजिबिलिटी नहीं आ रही। उससे रिप्लेस करके देखा मतलब? ये वाला जो आगे वाला है ना, ये जिससे हम फोन से कनेक्ट करते हैं। हाँ जी। This- एक बार मैंने इसी को चेंज करके देखा था, अंदर वाले लेंस को नहीं, बट इससे तो कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं हुआ। नहीं, उससे कोई नहीं, नहीं, मेजर नहीं। डिफरेंस नहीं आएगा, हाँ। क्योंकि वो हॉलो है। अगर आप उसके आर पार करेंगे हाँ तो जी, कुछ वो भी hollow- पास हो जाए। right. हाँ तो जी। वो hollow है, आपको तो कोई से आपको सिर्फ फोन पे नहीं दिख रहा है, या अगर आप ऐसे सिर्फ सन के आगे खड़े होकर देखे तो भी नहीं नहीं, दिख रहा है? सन के आगे ही नहीं दिख रहा मैम। फोन पे तो मैं बाद में देख रही थी, पहले तो मैंने एकदम रेगुलर जैसे अपने स्टूडेंट्स दिखाने के लिए, जो कुछ नए स्टूडेंट्स के एडमिशंस हुए उनको दिखाने के लिए मैं लेकर के आई, तो पुराने बच्चों हाँ, को तो दिख फिर रहा था, लेकिन लेंस में ही अभी इश्यू है। लेंस में ही इश्यू है मोस्ट। तो थैंक मैं यू फिर एक बताने नया के लिए फोटो जी। बना- जी, एक बार ट्राई करिए Thank लेंस चेंज करके, होपफुली वो रिजॉल्व कर ले। फाइन, ओके। और किसी को कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग सेशन है, तो आप प्लीज अपना आपको अनम्यूट करके बात कर सकते हैं कि आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। खा लेंगे।
हमने जैसे आप सबको कहा था कि आप कोई वाटर सैंपल देखिए लास्ट टाइम अपने आसपास, जो वाटर बॉडी से आप सैंपल्स कलेक्ट करने वाले हैं और जिनके साथ आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो जस्ट किन किन ने देखा है सैंपल, अब बताना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, ये मैं अभी जो है वाटर बॉडी का वो लाया हूँ एक पॉन्ड से। ओह बढ़िया बढ़िया। और पॉन्ड से इस पर स्लाइड पर रख करके इसमें अब जो देख रहा हूँ टेलीस्कोप पर। और बच्चे भी मैंने पास में बैठा रखे हैं 2-3। क्या बात और है। देख रहा हूँ अब इसमें मैं इनके लिए दिखाऊंगा बच्चों के लिए। और ये इसमें फिर लगा हमें रहा नहीं हूँ। दिखाना, आप अपना बस ऐसे फोन में अगर आप देख रहे हो तो बस हमें ऐसे स्क्रीन पे दिखा देना, ऐसे ही अपना फोन दिखा के। ठीक है ठीक है ठीक है। सुरभि, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, वो वाला लीक वाला? आप म्यूट में हैं अभी। मैम मैं अभी वो ही चेक कर रही हूँ अभी। परफेक्ट। मैं बस, हाँ तो अभी मैंने सैंपल इसको टेस्ट ट्यूब में डाला है, ये सैंपल है मेरा। ऑसम, मेरे को ऑलरेडी उसमें बहुत सारा एल्जी दिख रहा है। देखते हैं मैम। एक्चुअली ये स्लाइड्स और ये हमने पहले, मैं थोड़ा सा सबसे जो थिक था वो लेती थी। जी, और इसके उससे कम वाला लीजिए, उतना थिक मत लीजिए। हाँ हाँ, तो मैं अब की बार ये ले रही हूँ। सो ये आप लोग भी बाकी लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि रिंग स्टिकर जो है वो अलग अलग साइज के हैं। जो सुरभि जी ने पहले उठाया था वो बहुत थिक साइज का है। वो यूजुअली हम बहुत मोटे सैंपल के लिए यूज करते हैं, जैसे कोई इंसेक्ट की बॉडी देखनी है या कोई ऐसा थिक सैंपल देखना है। लेकिन पानी के लिए यूजुअली वो इतना थिक वाला रिंग स्टिकर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपके पास जो मीडियम साइज वाला है या छोटा वाला लेंथ का रिंग स्टिकर है वो यूज करिए। कोई और शेयर करना चाहेगा अपने एक्सपीरियंसेस, या अगर आप कोई सैंपल आपने देखा है? और इसके बाद में हेलो। हाँ जी ब्रिजेश जी बोलिए। मैम नमस्कार। नमस्ते। मैम मेरा थोड़ा सा सैंपल तो मैं शेयर किया, पीछे भी मैंने शेयर किया, और मैंने मिट्टी के दौरान भी 1-2 सैंपल मैंने तैयार किए, शेयर किया। बहुत अच्छा अनुभव जी। और अपने स्टूडेंट को भी मैंने काफी यहाँ पे सैंपल तैयार करा के, हमारे नजदीक में एक पॉन्ड है, काफी सैंपल तैयार करके बच्चों को दिखाया, तो बहुत ही एक्साइटेड है उसका। तो मेरे पास कोई एग्जाम्पल नहीं है बताने का कितना एक्साइटेड है, उसे मैं वर्ड्स में नहीं बता सकता। थोड़ा मेरी भी एक प्रॉब्लम डिफर है मैम। मैंने पीछे मैम जो हमारे मास्टर ट्रेनर थे उनसे भी मैंने शेयर किया था। मैंने जब उस दिन पहले अपने आप को रजिस्टर किया था इस पे, फोटोस्कोप जो सॉफ्टवेयर है जी, तो उस दिन मैं रजिस्टर हो गया, लेकिन उसके बाद से मैं इस पे रजिस्टर नहीं हो पा रहा हूँ, ताकि मैं इसमें अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं। वो आप माइक्रोकॉस्मोस के लिए बोल रहे हैं? जी जी। कनिका को ज्यादा पता। कनिका, डू यू हैव एनी आइडिया कि अगर दोबारा वो नहीं हो पा रहा तो? दोबारा क्या नहीं हो पा रहा? वो माइक्रोकॉस्मोस में दोबारा नहीं जा पा रहे हैं। लॉगिन नहीं, पास उसमें लॉगिन और वो पासवर्ड चाहिए होता है ना आपके पास, आप वो टाइप कर जी रहे मैम, वो मैं ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ। वो जो जिस दिन हमारा ट्रेनिंग सेशन था डाइट में, वो हमको एक बार को एक मिला था, वो हम पहले ले चुके हैं। आप उसी से कर सकते हैं ना, आपको नया मैडम नहीं आ रहा ना, उस पे दिखाता है मिसमैच दिखाता है, जबकि मैं सेम वही आईडी भर रहा हूँ, वही पासवर्ड भर रहा हूँ, लेकिन फिर भी उस आप पे मिसमैच देखो दिखा रहा अगर उस पे फॉरगॉट पासवर्ड का होगा ऑप्शन, क्योंकि अब है। उसमें भी मैंने कर लिया, गूगल के थ्रू भी चला गया, फॉरवर्ड पासवर्ड करके गूगल के थ्रू चला गया। मैं एक और सजेस्ट करूं, आप एक और नया अकाउंट भी बना सकते हैं। आपके पास जो फोल्सकोप होगा, हर फोल्सकोप के साथ एक नंबर आता है जी, तो आप एक नया अकाउंट बना लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है मैम, ठीक। ये जो है हमने इस पर देख लिया है ये, और इसमें दिखाई दे रही है कुछ साइंस वगैरह है और ये, लेकिन मोबाइल से जो हमें बड़ा जूम करके दिखाई देता है वो देखने में दिक्कत आती है कभी कभी। गुड मॉर्निंग मैम। जी पारुल जी, 1 मिनट में जगदीश जी का पहले रिजॉल्व कर लूं, फिर मैं आपके पास आती हूँ। एक सेकेंड जी, थैंक यू म्यूट करने के लिए। जगदीश जी, आपका आप अपने फोन में जब फोल्सकोप लगा रहे हैं तो उसके पहले वो कपलर लगा रहे हैं?
आप म्यूट है अगर आप आंसर करना चाहें तो। आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी बोलिए, आप बोलिए। ये मैंने अभी इसके पीछे जो है लेंस नहीं लगाया, लेकिन इससे पहले 2-3 बार क्लास में लगाया था, तो वो जैसे हमने वहां पे डायरेक्ट में देखा था उस तरह से दिख नहीं पा रहा था। और ये जो मतलब ये एलईडी लाइट है, ये इससे चिपक नहीं पाती है, ये भी जो है चिपकानी पड़ती है किसी से, या फिर किसी बच्चे के हाथ से पकड़वानी पड़ती है। तो अगर आप अपने कपलर्स को देखेंगे तो उसमें एक मैग्नेट होता है, तो वो मैग्नेट एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली चिपकता है। जैसे अभी सुरभि जी जो कर रही है उनका वो स्टिक हो गया उससे जाके। यस, होता है। तो उसे मैं अभी कर रहा हूँ मैडम। एक बार ट्राई करिए, नहीं तो आप लोग एक दूसरे का भी हेल्प कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज है कि आप लोग सारे एक वहीं पे और एक दूसरे का हेल्प कर लीजिए। हाँ वो तो जी एक बस बार जरा जी थोड़ी एक बार सी ट्राई। बाकी तो मतलब खैर जो है अच्छे से होगा, अच्छे से हो रहा है, ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं, बस बिल्कुल उसी आप में ट्राई करिए, अभी अभी देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। हाँ हाँ चलो ठीक है मैडम, ठीक है ठीक है। अब पारुल जी बोलिए आप। मैम एक्चुअली हेलो जी जी बोलिए। हेलो हाँ सुन मैम, सकते लीप हैं। सरफेस का एक वीडियो मैंने भेजा था अभी। अच्छा, हाँ अभी आपने भेजा है क्या? अच्छा मैं हाँ, देखती एक हूँ। फोटो है अभी भेजा है। उससे पहले तो एलगी है, ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है मैम, अब ऐसा ही दिख रहा है। मैं एक जी मिनट आपका वीडियो देखती हूँ। ओ उसमें तो ये तो बहुत सुंदर है, उसमें एक वर्म दिख रहा है बहुत बड़ा सा, मैं देख सकती हूँ। हाँ मैम, बहुत अच्छे से फोकस हो रहा है पारुल जी, अच्छा दिख रहा है, थैंक परफेक्ट यू फोकस मैम। है। और किसी को कोई इश्यू अगर? आई थिंक गर्व माहौर स्क्रीन पे कुछ दिखा रहे हैं। जी अर्चना जी बोलिए। आपका क्वेश्चन है अर्चना जी? शायद नहीं। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज बताइएगा। वी हैव कुछ 70 पीपल ऑन द कॉल, तो आई गेस हम काफी कुछ शेयर कर सकते हैं। और तो आई डोंट नो, लाइक डरिए मत, और अगर नहीं कुछ हो रहा तो भी हम ट्राई कर सकते हैं हेल्प करने की। या हम आपके लिए ही हैं यहाँ पे, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है आप प्लीज बताइए। सुरभि जी के मैम पास शायद। हाँ जी एक्चुअली देख मैंने सैंपल भी डाला है और इसको फोकस कर रहे हैं हम, तो हमें ना बस इसी तरह से हर सैंपल में दिखता है। मतलब मैं आपको शेयर करती हूँ अपनी स्क्रीन ग्रुप पर। मुझे ना इसके मतलब कुछ दिखाई तो देता है, लेकिन पूरी तरह से फोकस नहीं होता कि हाँ उसमें कुछ एलगी होगी। या इसी तरह से मैंने बहुत सारे सैंपल्स ट्राई किए, लेकिन ये इसी वाइट वाइट इसी टाइप का आता है, मुझे ज्यादा ज्यादा क्लियर नहीं हो पाता। आई थिंक एक तो ये मतलब हो सकता है कि जरूरी नहीं हो कि एलजी हो हर पानी के सैंपल में। डेफिनेटली एक ये चीज हो सकती है, बट आपको लाइक उस पे कुछ भी दिख रहा है लाइक ओके, दिस इज लाइक बैक्टीरिया तो होते ही होते हैं, जैसे अगर छोटी छोटी चीजें मूव कर रही है इधर उधर, कैन यू सी एनीथिंग एट ऑल? तो आप एक बार पहले ये देखिए कि आपका सैंपल अलाइन है कि नहीं, आपको कुछ ना कुछ तो पहले दिखना चाहिए। एक बार हाँ, एक बार वो देखिए कि वो सही उस पे लेंस के बिल्कुल ऊपर आ रहा है कि नहीं।
ये सही, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने वो अपनी खिसक जाता है। एग्जैक्टली आपने स्लाइड घुसाई होती है, बट फिर वो उसका जो, क्योंकि वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है ना, सिर्फ वो गोल वाला जो स्टिकर है वो मीटिंग इधर चल रही उधर है। चला जाता है। और वो भी ध्यान रखिएगा कि जो कवर स्लिप वाला पार्ट है वो लेंस के पास हो। मुझे आपका नाम नहीं पता, जिनका हैंड रेज है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब तक सुरभि जी वो कर रही हैं। आप म्यूट पे हैं तो जी बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जब मीटिंग होती है हमारी, हमें पहले बता दीजिए किस चीज के लिए मीटिंग है, क्योंकि तो हमने वो ये बनाया और इसको अपना ये बनाया हुआ दिखाता हूँ आपको। मैं क्यों दिया ये बॉक्स हो गया, ये फोल्ड स्कोप बनाया हमने जी। हमने बच्चों को क्या में एलगी लाकर एलगी में जितने भी कीटाणु थे वो सब दिखाए बच्चों को, चलते हुए दिखाई दिए बच्चों को। मैंने जी। आपको वीडियो भी शेयर किया, लेकिन आज मुझे लगा था आपने एक तो मैंने आपको ये किया बिल्कुल प्योर वाटर लेकर आया हूँ मैं टेप का, एक मैं पॉन्ड से लेकर आया हूँ जी। दोनों के लिए मैंने स्लाइड तैयार की है। स्लाइड करके बच्चों को मैंने दिखाया, बच्चों को बड़ा अच्छा लगा। स्लाइड बनाई है, एक स्लाइड लगा भी रखी है मैंने। थोड़ा ये पहले ये स्पष्ट नहीं होता कि मीटिंग किस विषय में हुई है। आपको जब मीटिंग का वो शेयर करते हैं तो मैं हमेशा उसमें लिखती हूँ। आज मैंने लिखा था कि ट्रबल शूट के लिए मीटिंग है। बिल्कुल आता हूँ, वाटर बॉडी लेता, वाटर बॉडी ये बताने थे वाटर बॉडी आपको पॉन्ड से लानी है या प्योर वाटर लेकर आना है। अच्छा, तो मैं नेक्स्ट टाइम और वो कर दूंगी। जब वाटर बॉडी बोलते हैं तो मतलब जो आपका आसपास का पॉन्ड है या लेक है जो आप मॉनिटर करना चाहते हैं उससे सैंपल लाना है। और ऐसे मतलब इन जनरल ऐसे कुछ फिक्स नहीं है, वी जस्ट वांट यू टू गेट कि फोल्डस्कोप को यूज कैसे करते हैं लिक्विड सैंपल्स के साथ, क्योंकि जब आप किसी अनियन पील इस तरह की चीजें देखते हो, दोज आर वेरी डिफरेंट कि जब आप एक वाटर की चीज देखते हैं। पॉन्ड्स वगैरह का ताला भी होता है वाटर बॉडी, जिसमें थोड़ा सा ढका हुआ पानी है, एलगी सहित मतलब सूक्ष्म जीव सहित। हम ना एक एक करके करते हैं, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे 2-3 लोग एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक करके करते हैं। तो पहले हम जगदीश जी आपको करना है, फिर हम सुरभि जी के पास जाएंगे, और फिर जिन्होंने पहले हाथ रेस किया हुआ है अभी उनके पास जाते हैं। ठीक है जगदीश जी, आपको कुछ बताना है? आप म्यूटेड है। और इस पे मैंने अभी जो है स्लाइड रखी है, इस पे जो है फुल स्कोप पे जी। और जो है फुल स्कोप पे स्लाइड रखी है, इसमें मुझे दिख रहा है फुल स्कोप पे, लेकिन मोबाइल लगा करके पीछे मैंने इसके एक लेंस भी लगा लिया है। लेंस लगा के ये मैंने जो है चिपका दिया था इसमें, मतलब तो जो आप फोन पे लगा रहे हैं वो लेंस नहीं होना चाहिए, वो कपलर होना चाहिए। तो आप एक बार उसको उठाकर देखिए, वो उसमें आर पार आपका पेन जाना चाहिए, तो वो बस एक हॉलो सा वो होगा, वो लेंस नहीं होना चाहिए। लेंस जो होता है वो ऐसे बीच में ऐसे उठा हुआ जो आपके फोल्डस्कोप में लगा है वो लेंस है। तो आप लेंस लगा रहे हैं कि कपलर लगा रहे हैं? मैडम बिल्कुल लेंस पर, मतलब पीछे हाँ, वाले जो आपके सामने रखा है वही वो वही लगाना है, वो कपलर ही है। नहीं, सामने वाले पर नहीं मैडम, हम इस पर लगा रहे हैं जो मतलब पीछे है ना, अब वो पीला वाला पार्ट जो है। पर आप एक बार जो फोल्डस्कोप और फोन के भी आप फोन को चिपकाने के लिए जो लगा रहे हैं वो एक बार निकाल के दिखाएंगे आप क्या लगा रहे हैं? ये है जी। इस वाले जो है पोर्शन को चिपका रहा हूँ मैं इस पे। नहीं, तो आपके सामने एक कपलर रखा हुआ है। अभी आपने जब अपना वीडियो नीचे किया था तो एक ब्लैक और बीच में सिल्वर होल वाला, जी ये
तो इसको पहले अपने फोन में चिपकाना है आपको। आप एक ये- स्टिकर लेके चिपका सकते हैं और उसके बाद ये मैडम पीछे मैंने मैं चिपका लिया जो है सफेद वाले अच्छा होते हैं। आप चिपका चुके हैं और अब आप उसको फोल्ड स्कोप को पास ला रहे हैं तो वो अपने से चिपक जा रहा है कि रिपल कर रहा है, हाँ। मतलब दूर भाग रहा है? वो रिपल्सन नहीं हो रहा है। अच्छा रिपल्शन नहीं हो रहा ना। सो दूसरी हाँ। चीज जो है वो आपका जो कपलर है वो टेप से चिपका हुआ है, क्योंकि कपलर कभी कभी जो है वो खिसक जाता है। जाता है हाँ, वो मतलब वो मैडम जो है टेप से है चिपका हुआ। अच्छा, और आपके फोन में कितने कैमरा है? एक कैमरा वाला फोन है, जैसे मेरा फोन जो है वो उसमें 3 कैमरा है और उसमें से सिर्फ बीच वाला कैमरा जो है वो मैं यूज कर सकती हूँ फोकस करने के लिए। वो मैडम एक तो इसमें जो है लाइट है और तीन कैमरे की वो है। हाँ वो तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जब 3 कैमरा होता है तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं एक बार आपको अपना फोन दिखाती हूँ। तो जैसे I ये think मेरा बहुत फोन है, लोगों के पास इस तरह के इशू हो गए। हाँ तो ये जो है ये मेरा भी 3 कैमरा वाला फोन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 कैमरा है। तो अब मैं क्या करूंगी, अपना फोन का कैमरा ऑन करके एक एक कैमरा के ऊपर उंगली रखूंगी। एक पे मैंने रख दिया, कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरे पे रखा, कोई चेंज नहीं हुआ। बीच वाले कैमरा पे जो रखना है, एक सेकेंड मेरा वो टर्न हो गया, सॉरी। बीच वाले पे देखिए मेरी उंगली का वो दिख रहा है अच्छे से। तो मतलब ये वाला कैमरा जो है मेरा बीच वाला कैमरा वो मेन कैमरा है और वही कैमरे को आपको यूज करना है। तो आप अपने फोन में चेक कर लीजिए आपका कैमरा कौन सा मेन कैमरा है, उस पे उंगली रख के इस तरह से। वो मैडम मैंने जो है चेक कर लिया और उसी पे लगाया मैंने वो। उसके बाद भी आपको कुछ दिख नहीं रहा है? उसके बाद नहीं दिखा ठीक से। ये कौन सा फोन है आपके पास? ये मैडम रियलमी का है, मतलब सी 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 सर देखिए इस तरह लगेगा। रियलमी C25। मेरे को पता है कुछ फोन्स में इशू था कि वो ऐसे वाइब्रेट करता रहता है अगर आप लगा दो उस पे। आपका वाइब्रेट करता रहता है क्या? वो मतलब स्लाइड वगैरह तो अच्छे से मतलब जो है प्रिपेयर हो जाती है, अच्छे से कर मुझे लेते हैं अब लग रहा है जैसे आपका क्योंकि आपको आंख से देखने में सब दिख रहा है ना, तो जैसे वो बोल रहे थे एक बार बुक के ऊपर ऐसे फोकस करके देखिए, थोड़ा ना सैंपल को अपने हाथ से ही थोड़ा सा मूव करके देखिए कि अगर उसमें, तो आपका ऐसा हो रहा है क्या कि कभी फोकस पे आ रहा है कभी फोकस पे नहीं आ रहा है? हाँ तो फिर अच्छा, अगर ये वाली जो लाइट, ये जो लाइट, ये वाली लाइट कैसे सेट होगी इसमें जो है पीछे? तो LED? जी जी उसमें भी आप एक कपलर लगा सकते हैं। अच्छा जैसे आप अपना कपलर ऐसे स्लाइड इन करेंगे तो वो उसमें भी लग जाएगा और वो दूसरे साइड से चिपक जाएगा। एक बार सुरभि जी अभी कर रही थी, वो दिखा देंगे आपको। अच्छा सुरभि जी आप म्यूट में हैं। और एक बार आप जगदीश जी को भी दिखा दीजिए आपने वो कैसे लगाया हुआ है अपना। वो तो सब ठीक है मैम, लेकिन मुझे ना मेरा सैंपल कभी इसके अलावा दिखाई ही नहीं देता। तो ये सिर्फ पानी वाले के साथ हो रहा है कि बाकी सैंपल्स के साथ भी हो रहा है? पानी वाले के साथ हो रहा है मैम, बाकी सबके साथ नहीं। मैंने पॉलन ग्रेन्स देखी, पेटल्स की वो सेल्स देखी हैं और भी चीजें देखी है, लेकिन मेरे बस पानी वाले सैंपल के साथ में बस यही दिक्कत है, मुझे कुछ भी नहीं, जबकि मुझे पता है कि उसमें कुछ ना कुछ तो होगा छोटा सा। आप एक बार फोन आप एक बार फोन को थोड़ा अपने शायद हाथ आपकी से, लाइट जो ज्यादा एक्सपोज हो रही है, या तो पीछे जो आपने ये लाइट का जो सोर्स लगाया उसमें लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा है, या फिर आपके मोबाइल का एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है। और एक और चीज मैं बोलूंगी कि द थिंग इज कि पानी के सैंपल में फोकस थोड़ा ज्यादा आता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो भी आपकी चीजें है वो थोड़ी सी हाइट का डिफरेंस होता है उसमें। तो आप अपने फोन को वही एक स्टेबल जगह पर रख कर उसको थोड़ा फोल्ड स्कोप को इधर उधर हिलाने की कोशिश करिए। तो एक स्टेबल जैसे बुक के ऊपर या कुछ, जैसे एक बार ने लास्ट टाइम जैसे नीचे कुछ रखा था जैसे, हाँ समथिंग लाइक दैट। और आप वो वाला लाइट सोर्स भी हटा सकते हैं जो आपका एलईडी वाला है, वो कुछ और की तरफ, जैसे आपके उसमें कोई लाइट का सोर्स लगा हुआ है आप उसकी तरफ भी लगा के देख सकते हैं। हाँ एक बार लाइट सोर्स हटा लीजिए वो वाला, क्योंकि आपके उधर तो बहुत लाइट आ रही है। आप कहीं थोड़ा जहां बाहर से नेचुरल सनलाइट आ रहा है उस साइड फोकस करके देखिए उसमें प्रॉब्लम जा रही है कि नहीं।
और फोकस करने के लिए आप अपना फोल्ड स्कोप का वो फोकस यूज करिएगा, फोन का मत यूज करिए उतना। थिंक जिन्होंने भी कहा था वो लाइट वाला पॉइंट वो बिल्कुल सही था, तो इसका मतलब वही है कि वो फोकस की थोड़ा, या जितना लाइट दे रहे हैं अभी नहीं, अभी मुझे उनके फोन में ऑलरेडी वो दिख रहा है। थैंक यू जिन्होंने लाइट के बारे में वो बोला। आज जगदीश जी बताइएगा अगर आपका कपलर का वो प्रॉब्लम हो रहा है तो। आप म्यूट पे हैं। इसे अभी कर रहा हूँ, मैं करके देख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल करिए, आप आराम से करिए, फिर बताइएगा कोई इश्यू हो रहा है तो। ठीक ठीक। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। आई थिंक मोहन जी ने भी अपना हाथ रेस किया हुआ है, और अगेन मुझे उनका नाम नहीं पता। जो यस 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 मैम। एक हेलो। सेकंड। हाँ जी मोहन जी आप बताइए। या आई एम मोहन सिंह मैम। हेलो एवरीवन। So I am sitting outside the 2 kilometer from my school. I have a network problem. So right now I am sitting in a front of a shop, and there is a network issue in my area. So Okay. due to this network issue, I am sitting. So हाँ, अगर आपको कोई नहीं, मतलब वी कैन अंडरस्टैंड, कोई प्रॉब्लम आती है, आपने फुल स्कोप यूज करने की कोशिश करी है पहले? yeah, I have foldscope with me. I am sitting here, and I know. And, आप कोई वाटर सैंपल देख रहे हैं? I used foldscope 15 days ago, and I saw Euglena अरे and many water bodies. नाइस Yeah. नाइस। तो आपको कंफर्टेबल है ना, मतलब फोल्ड स्कोप यूसेज के साथ? Yeah, I know very well. बढ़िया बढ़िया। So मे बी आई डोंट नो, लाइक आई थिंक आप में से जो लोग एक्चुअली सीखते रहे, आप अपने आपस में भी हमारे बिना भी जूम कॉल्स कर सकते हैं और आपस में हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की। तो वही एक और भी मोटिव है कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी इस तरह की चीजों में डेवलप करना। तो okay. ठीक है। सो लेट अस नो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है यूज करने में। मैम problem. भी नहीं दिखाई दे रहा। I don't have अभी भी any नहीं problem. दिखाई, सॉरी एक सेकंड। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल ब्लैंक, मतलब वाइट है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा उसमें। और आप एक्चुअली एक मैं बार आपको सैंपल दोबारा निकाल के देखिए, उसमें सैंपल है ना अभी भी, कि लीक हुआ अभी? लीक भी नहीं हुआ, इस तरह से 1 ड्रॉप डाला है और साइड में हो गया है ये। हाँ हाँ मुझे दिख रहा है, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे मैं बस वही। दूसरे जी फोल्डस्कोप में बोलिए। ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने सबको असेंबल कर लिया था बच्चों अच्छा, के लिए। एक बार देखिए अगर लेंस का प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है फोकस का ही इश्यू है, क्योंकि जब आप उस समय फोकस करने की कोशिश कर रहे थे तो मुझे दिख रहा था कि फोकस पे आ रहा था बीच में। मैं कभी कभी क्या होता है कि अगर जैसे मान लो बैक्टीरिया एकदम ही नीचे है कि फोकस से बहुत ही ज्यादा दूर है, तो कभी कभी मैं इसे ना फोल्ड स्कोप को भी मोड़ती हूँ अपने, थोड़ा सा ऐसे करके, वो भी हाँ, कभी कभी हेल्प करता है। वो करते हैं मैम हम, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना सारी चीजें दिखाई देती है, लेकिन तो वाटर आप सैंपल एक ही वाटर बॉडी से देख रही है क्या सारी, मतलब नहीं 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 मैम, यहाँ तक कि जो यहाँ नाली है अपना फ्रेश वाटर, उस दिन मैंने जो यहाँ पे ट्वेल्व वगैरह चलती है वहां से सैंपल, एक्चुअली मेरे पास ना 3 या 4 टाइप्स के सैंपल हैं यहाँ पर। जी। तो आज मैंने जहाँ बिल्कुल एल की जो गड्ढा वगैरह था ना, वो ऐसी जगह से लिया है कि बिल्कुल वहाँ, आई एम श्योर कि वहाँ कुछ है, लेकिन मुझे फोल्ड स्कोप में नहीं दिखाई दे रहा।
हाँ, जो मैं आपका आपने जो शेयर किया मैं देख रही हूँ उसे। मैं आपका नाम, सॉरी, क्या नाम था इनका, आपका नाम जूम पे दिखा नहीं रहा है। सुरभि मैम। नहीं नहीं, नहीं आपका वो नहीं, आपका नहीं। इन्होंने कुछ 27E कुछ लिखा हुआ दिखा रहा है। जिनका हैंड रेज्ड है, आपका सैंपल हम देख सकते हैं शायद, क्या वो पिंक पिंक सा दिख रहा है कुछ? जगदीश जी, आप बताइएगा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। रहा है लेकिन ये एकदम साफ नहीं दिख रहा है। जगदीश जी, आप बोल रहे हैं कुछ? हाँ, साफ नहीं दिख रहा। हाँ, साफ नहीं दिख रहा है ये थोड़ा सा, बस बात ये है। आप वही फोकस का थोड़ा प्रैक्टिस करिए, मुझे लग रहा है आपके उसमें फोकस का ही बस इश्यू हो रहा है थोड़ा सा। अगर आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, यस। तो ये वाला कपलर वगैरह आपने तो अच्छे से लगा लिया, आप जैसे बता रहे हैं, तो वो स्टिक हो जा रहा है ना उससे, क्योंकि ये मैग्नेट की तरह है, तो ये तो स्टिक हो जाता है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ना आपको? अच्छा मैडम, एक मोबाइल पे लगाना है और एक इस पे लगाना है? नहीं 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 नहीं, एक ही लगाना है। तो यही वाला मैं बस आपको डायरेक्शन दिखा रही हूँ कि आसानी से वो स्टिक हो जाना चाहिए, क्योंकि ये मैग्नेट है। ठीक है, मैंने बिल्कुल मोबाइल पे सही से सेट कर लिया है। जी जी, तो फिर बिल्कुल परफेक्ट है। आप एक बार इसको मोबाइल में मेरे जैसा, अभी मैंने उसको चिपकाया हुआ नहीं है, बस एक बार मोबाइल में फिट कर ले और मेक श्योर कि ये जो सिल्वर वाला पोर्शन है वो ऊपर है। मैंने थोड़ा गलत लगाया हुआ था, तो ये ऊपर रहेगा, तो ये आराम से चिपक जाएगा। ये एक बार अगर हो गया तो फिर तो सिर्फ फोकस का बात है, वो आपको सिल्वर वाला, मैडम सिल्वर वाला जो जो पोर्शन है, क्या वो ऊपर की साइड रहेगा? एक सेकंड, मैग्नेट के हिसाब से जी सिल्वर, नहीं नहीं, सिल्वर वाला पोर्शन जो है तो मोबाइल की तरफ रहेगा नहीं? जी मोबाइल की तरफ रहेगा, आप सही बोल रहे हैं। मैंने उल्टा वो कर लिया था। सिल्वर वाला पोर्शन अंदर रहेगा और वो ऊपर रहेगा, ब्लैक वाला। जी, मैंने एक वीडियो भी भेजी है जो फोल्डस्कोप के ऑफिशियल चैनल से है, तो ये छोटी सी वीडियो है 3-4 मिनट की, बट इसमें जैसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है फोकस करने की या सैंपल को स्टेबल रखने की। आप एक बार वो देखिएगा अगर हो सके तो। आई थिंक 2 और लोगों ने, अंकिता पहले बोल दो फिर हम। नहीं मैं बस ये बोल रही थी कि फिर आप एक बार जब स्टेबल करके रखते हैं तो ये मूव करिएगा, इसको थोड़ा मूव करने की कोशिश करिएगा। ये वाला जो स्टेज का वो रहता है वाला। और मतलब मैं तो आपको ऐसे दिखा रही हूँ, लेकिन बेस्ट रहता है कि आप उसको एक बुक के साथ ऐसे स्टेबल करके रखें। तो जैसे ये एक बार ऐसे रखा है, तो ये ऐसे एक बुक यहाँ पे लगा दीजिए, क्योंकि ये बार बार ऊपर नीचे होता है, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है। मैंने ये लगा लिया था नीचे इसके, मैंने ये लगा लिया था। आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए ना, एक क्लिक करके, मैं बताती हूँ कि आपका कितना फोकस का क्या इशू हो रहा है। मुझे लग रहा है जहां तक सुरभि जी और आपको दोनों को सेम फोकस का ही इशू हो रहा है। हाँ ठीक। संजीव जी और कुणाल जी, आपके कोई क्वेश्चंस हैं क्या? हेलो मैम, मैंने अभी एक ना ग्रुप में वीडियो सेंड की है, एक वाटर सैंपल लिया था मैंने स्कूल से ही। हेलो, या बोलिए बोलिए।
तो क्या मैं सही डायरेक्शन में उसे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ दिखा नहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म चलता हुआ। मैं एक बार आपका वीडियो देखती हूँ। सॉरी, मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो मुझसे वीडियोस वहाँ के मिस हो जाते हैं। कोई नहीं मैम, नो इश्यूज। मैं एक बार चेक करती हूँ। जी, तो वो आपका कौन सा सैंपल है? एक वाटर सैंपल लिया हुआ है मैम, यही स्कूल का ही। अच्छा, तो जहां तक मुझे लग रहा है इसमें फोकस का थोड़ा सा प्रॉब्लम, मैं आपका ये देख सकती हूँ, तो ये मुझे थोड़ा ग्लू की तरह दिख रहा है क्योंकि इसमें कुछ मूव नहीं हो रहा है। तो आप एक बार देखिए आपका स्लाइड सही डायरेक्शन में है कि नहीं है। ठीक है। बट लेकिन मुझे ये समझ में आ रहा है कि आपका लेंस वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन है, आपका फोकस भी ठीक हो रहा है। बट मुझे बस वो सैंपल का लग रहा है, एक बार देखिए या तो सैंपल लीक ना हुआ हो, और दूसरा देख लीजिए कि डायरेक्शन ठीक है कि नहीं। ठीक है मैम, थैंक यू। तुनीश जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। मैंने भी वीडियो सेंड किया हुआ है। आप वीडियो सेंड किया, मैं मूव भी कर रहा है कुछ। मैं देखती हूँ, 1 मिनट आपका वीडियो। जी, आपका फोकस बिल्कुल अच्छे से हो रहा है। मैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी दिख रहा है मुझे मूव करते हुए धीरे से। थैंक यू मैम। आई थिंक नीरज मलिक ने भी अपना हैंड रेज किया हुआ है। आपका क्वेश्चन है? सैंपल किया है, पहले उसका किया था, एक और मैंने डाला था ग्रुप पे। मैम आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। एक हेलो। हाँ जी, बोलिए। जी मैम, वाटर बॉडी का जो सैंपल है वो थोड़ा क्लियर नहीं आता मेरा। मैंने अभी डाला है एक फोटो उस पे। मैम आप उसे एक बार देख के थोड़ा सा बताएं ठीक है क्या है उसमें, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा थोड़ा। मैं देखती हूँ आपका, एक सेकेंड, मैं नंबर देख रही हूँ, खोज रही हूँ। थोड़ा वाटर सैंपल वाली में दिक्कत आती है, वैसे वाली तो बन गई बनाई। आपका वो स्माइली के साथ वाला फोन, आपका नंबर मुझे समझ नहीं आ रहा है कौन सा वाला फोन नंबर है। किसी किसी के फोन के साथ वो नहीं आता ना। आपका ये वाला सैंपल है क्या? अभी वीडियो में देखिए ये वाला। आपका फोन नंबर 92866317 वाला नंबर है। आप म्यूट है नीरज जी, अगर आप कुछ बता रहे हैं तो। ओके मैम, हमने हो गया मैम। आप दोबारा शेयर कर दीजिए तो मुझे समझ में आ जाएगा, और उसमें नाम लिख दीजिए क्योंकि किसी किसी के फोन के नंबर के साथ नाम नहीं आता तो मुझे पता नहीं चलता। जी 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 मैम। तब तक विजेता जी ने भी हाथ किया हुआ है। आप अपना क्वेश्चन। मैम मैंने अपना सैंपल अभी लगा रखा है डायरेक्ट लाइव आपके साथ। जरा इसमें देखिए कि मैंने ये पास में ही, जहाँ लोग गांव की भाषा में उसे ढहर बोल देते हैं, वहां का वाटर सैंपल है ये। और इसमें ये मैंने इसकी स्लाइड बनाई है, पहले भी बनाई थी, तो इसी तरह से शो हो रहा था। कोई भी मुझे माइक्रो बॉडीज इसमें कोई दिखाई ही नहीं दी। बहुत छोटे छोटे से मूव करते हुए लगते हैं, लेकिन वो यूग्लिना या ऐसा कुछ नहीं लगता मुझे कि वो है। देखिए मेरे फोकस में तो दिक्कत नहीं है। आई थिंक इधर भी कुछ लाइट का है कि बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है ये। एक तो अगर आप वो यूज कर रहे हैं जो पीछे जो होता है वाइट वाला एलईडी, ये वाला, हाँ, उसके 2 सेटिंग्स होते हैं। आप उसको, हाँ, आप उसको कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो। तो थोड़ा एक लाइट को इसमें काफी ज्यादा पड़ रही है, एक तो तभी इसकी वजह से वो इतना वो ऐसे पंक्टा पंक्टा टाइप्स दिख रहे हैं।
पर आपके उसमें हम देख सकते हैं ऑलरेडी कि बहुत कुछ है, तो आप अगर जैसे कनिका बोल रहे हैं कि लाइट सोर्स को थोड़ा कम करिए तो आपका अच्छा दिखेगा। आप नेचुरल लाइट की तरफ, नेचुरल लाइट की तरफ फोकस करके देखिए, अभी भी कहीं से एक लाइट सोर्स बहुत आ रहा है। और एक और चीज जो मैं करती हूँ, अगर क्योंकि जैसे ये एलईडी है, ये एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, अगर आपके पास कोई बल्ब है, जैसे डेस्क लैंप वगैरह होते हैं, आप उनको भी नीचे लगा सकते हैं, और उससे मैंने देखा है कि काफी ज्यादा मुझे अच्छा ज्यादा दिखता है अगर मैं एक डेस्क लैम्प को यूज करूँ नीचे एलईडी लाइट की जगह। तो ये काफी अच्छा सैंपल है एक्चुअली आपके पास, इसमें काफी कुछ है। तो देखिए लाइट थोड़ी बेटर हो रही है ना? जी सर मैम, आप नेचुरल लाइट की तरफ है मैम। हाँ देखिए, तो आई थिंक वो लाइट इंटेंसिटी। हाँ जी, अब फोकस पे वर्क करिए, क्योंकि हमें ऑलरेडी दिख रहा है कि उसमें बहुत कुछ है। तो आप अब ये अगर थोड़ा फोकस पे वर्क करेंगे, नीचे थोड़ा स्टेबल रख के, तो आपको और दिखेगा। ओके मैम, थैंक यू मैम। नीरज जी, मैंने आपका सैंपल देखा, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार कोई ऐसे स्टेबल सैंपल करके देखिए, जैसे कोई लीफ सैंपल या वैसा सैंपल, क्योंकि ये वाला लग रहा है कि या तो पानी में कुछ नहीं है या तो फिर फोकस का प्रॉब्लम है, और मैं बता नहीं पा रही हूँ कि दोनों में से कौन सा इश्यू है। सुरभि जी, आपका रिजॉल्व हुआ? नहीं, आप म्यूट में है। अरे शिवम को फोन कर लेंगे। आप अभी भी म्यूट में, सुरभि। एक्चुअली मैम सैंपल में है और छोटे मतलब दिखाई भी दे रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा, जैसे बिल्कुल क्लियर आ जाए, और जैसे ही हम फोन को रखते हैं ना। मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूं, अगर आपके पास कोई और फोन का एक्सेस हो तो दूसरा फोन भी ट्राई करके देखिए। अगर मैम एक्चुअली एक से मैं जूम मीटिंग कर रही हूँ, एक से मैं हाँ नहीं, मैं बाद में बोल रही हूँ, अभी नहीं। आराम से, क्योंकि ये आपका आईफोन है क्या? हाँ, तो किसी किसी को, जैसे इकबाल के पास भी आईफोन है, तो उसको भी थोड़ा फोकस में प्रॉब्लम होता है। आईफोन का वो शायद वाइब्रेट करता है। यहाँ पे आईफोन का ना, यहाँ पे भी एक मैग्नेट है अंदर में छुपा हुआ, जो कभी कभी थोड़ा वाइब्रेशन करता है और इश्यू करता है। तो जब अगर आपके पास कोई और फोन का एक्सेस है तो एक बार उससे भी फोकस करने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आपको आंख से दिख रहा है तो मतलब आपका सब कुछ परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ वो फोन के साथ का कनेक्शन का प्रॉब्लम है। ठीक है मैम, जब तक आप और लोगों के साथ कंटिन्यू कीजिए, मैं इससे जूम मीटिंग लीव करके मैं दूसरे वाले से अपने आईफोन से कनेक्ट होकर कर सकती हूँ। कभी कभी एक्चुअल में आपके पास अगर पुराना वाला जो सबसे पुराना मॉडल जिसमें कैमरा रहता है, वो फोन स्कोप के लिए बेटर रहता है। जितना कैमरा ज्यादा उतना कंफ्यूजन है। एक्चुअली मैम मैं अपने जो फोल्ड स्कोप के लिए यूज करती हूँ ना, तो ये वाला वीवो का यूज करती हूँ। आईफोन आज मैंने पहली बार किया है, आईफोन से और ज्यादा दिक्कत हो रही है। जी जी, क्योंकि जूम मीटिंग की वजह से। वैसे मैं अपना वीवो का ही यूज करती हूँ। अच्छा, और एक बार अगर आपके उसमें मल्टीपल कैमरा है तो जैसे मैंने बोला, एक बार चेक कर लीजिएगा कि कौन सा कैमरा मेन कैमरा है। क्योंकि वो मैम डाइट में हमने पॉलन ग्रेन्स वगैरह बहुत सारी चीजें देखी थी, ठीक है, लेकिन तो मतलब आपका सब कुछ ठीक है, वो पानी का थोड़ा फोकस का ना प्रैक्टिस के साथ ही आता है, तो वो उसी में कहीं प्रॉब्लम हो रही है। एक बार ये भी करके देखिए आप, एलजी को जैसे मैं बोल रही थी थोड़ा छान के, अगर आपके सैंपल में कोई थिक वाला एलजी है, जैसे काई रहती है, हाँ, तो वो आपका सैंपल क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, तो एटलीस्ट आपके फर्स्ट प्रैक्टिस में वो आपको थोड़ा इजी होगा। और हाँ, मैंने देखा आपके पास एक बड़ी सी भी शायद बॉटल है, राइट? हाँ मैम, उसमें थोड़ा हाँ, तो अगर ये देखो, ये किस तरह का जो भी ये एलजी, अगर इसमें से आपसे ऐसे थ्रेड वेट टाइप्स का है तो वो वैसे थ्रेड निकाल के अलग से उसको देख सकते हो, वो भी काफी अच्छा लगेगा आपको। हाँ, तो वो फोकस करने में भी आसान होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हरा हरा कहाँ पे है, और उस हिसाब से आप फोकस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक बार वो ट्राई करिए। ठीक है मैम। सॉरी, बीच में कोई और बोल रहा था, मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा मैडम, ये मैंने इस पर स्लाइड देखा है, लेकिन जो जीव है सूक्ष्म जीव वो चलते फिरते हुए नहीं दिखाई दे रहा, बाकी सेल्स जगह जगह बॉडीज पे दिखाई दे रही है।
सब ना बहुत सारी चीजें नहीं चलती है, हमें ऐसा लगता है कि सब चल रहा होगा बट बहुत सारी चीजें नहीं चलती है। पता नहीं, बहुत अच्छे से दिख नहीं रहा, फोकस होकर के नहीं दिख रहा कैसे क्या है। वरना मैं अभी जो है मतलब पुरानी जो है पोखर में से लाया हूँ इस टमाटर बॉडीज का सैंपल। आपको एलजी दिख रहा है आपको, क्योंकि आपका वाटर सैंपल हरा हरा सा है। मैं उसका वाटर लाया हूँ और हरा हरा तो मैंने उसमें ज्यादा नहीं डाला है, लेकिन उसमें दिख रही है, सेल्स दिख रही है, बॉडी जी, दिख तो रही है। फिर सब ठीक है। बस आपके वाटर सैंपल में ऐसा कुछ होगा नहीं जो बहुत ज्यादा चल रहा होगा, तो आपको उसमें कोई ऐसे चिंतित होने का कोई वो नहीं है। अच्छा, मैं दूसरा सब ठीक कर रहे हैं आप। हाँ, अगर आपको बाकी सैंपल में जैसे आपके पास अगर कोई प्रीमेड स्लाइड है, या अगर आप लीफ सैंपल या फ्लावर का सैंपल अच्छे से दिख रहा है, तो मतलब आप सब ठीक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पोलन ग्रेन्स हमने देखे थे, पोलन ग्रेन्स देखे थे, और जो है प्याज की, ऑनियन की, झिल्ली की हमने सेल्स बच्चों ने मतलब स्वयं भी देखी थी अपने बना के। जी बिल्कुल, मुझे याद है आपने शेयर किया था, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है। जैसे हम सुरभि जी को सजेस्ट कर रहे थे, अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा वाटर सैंपल है जिसमें बहुत सारी काई हो, जनरली वो ऐसे थ्रेड की तरह, ऐसे धागे की तरह दिखती है ना, तो वो फोकस करने में बहुत आसान होता है। तो फर्स्ट ट्राई में वो ट्राई करिए, तो हो सकता है आप पहले वो ट्राई। दिखाई देते हैं और चमकीले चमकीले से धागे से दिखाई देते हैं उसमें, जी अच्छी सी जी मतलब जो दिखाई देती है। जी जी, तो वो ट्राई करिए, उससे आपको थोड़ा आसानी होगा। एक बार वो प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर आने लगेगा। वाटर सैंपल सबके लिए डिफिकल्ट होता है, हमारे लिए भी थोड़ा टफ है। सुजाता जी, आपका कोई क्वेश्चन है? सॉरी अगर मैं किसी के मैसेजेस नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि मैं बात करती हूँ तो मैं उधर व्हाट्सएप नहीं देख पाती हूँ। और किसी की कोई क्वेश्चंस? इसमें कुछ मेरे को सैंपल जो है मेरे पास, इसमें लग रहा है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें मूव कर रहे हैं वाटर में, जो मैं स्क्रीन पर शेयर कर पा रहा हूँ। हम आपको देखें स्पॉटलाइट पे करके आपका। आप थोड़ा फोकस और करने की कोशिश कीजिए। ये क्या है? वाटर सैंपल है ये। हाँ, देखिए अब थोड़ा थोड़ा फोकस इसे आ रहा है। नाइस नाइस। हाँ, आई थिंक ये बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं, ऐसे इतने छोटे छोटे तो विच आर मूविंग अराउंड। हाँ, ये आप सही जा रहे हैं, मतलब लाइक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लाइक यू कैन सी ऑल दीज थिंग्स। बट अभी थोड़ा फोकस का। हाँ, बस वही फोकस में आप थोड़ा कंसिस्टेंसी, आई थिंक वो एक जैसे जैसे आप ज्यादा सैंपल्स करेंगे वो आपको फिर पता चलता रहेगा कि कैसे रखना है फोन को, या कैसे देखनी है चीजें। हाँ, लाइक दिस इज अ लिटिल बेटर फोकस। और थोड़े उस एरिया में भी जाए, जैसे यहाँ पे आधे से ज्यादा ये थोड़ा आप एकदम एज पे आ जाते हो ना, तो ट्राई टू गो थोड़ा एजेस से दूर। हाँ, अब जैसे आपका फोकस सही हो गया है, लेकिन अभी आपके सैंपल में ज्यादा कुछ है नहीं। जो कनिका बोल रही है उस साइड जाइए जहाँ पे आपका सैंपल का एक्चुअल में सब्सटेंस हो। ये थोड़ा आप कोने में आ गए। ऐसी ऐसी आई है लोग बागों की। मैंने एक फोटो भेजा था। हाँ, आई थिंक यहाँ पे फोकस बेटर हो रहा है। बट हाँ, लाइक कीप लाइक आप और अलग अलग वाटर सैंपल्स देखते रहिए। आई एम श्योर आपको और अलग अलग चीजें दिखती रहेगी। हाँ, फोकस अच्छा जा रहा है इसमें। बट आई थिंक वही यू नीड
थोड़े से और, ये Thank- किसी पॉन्ड का वाटर सैंपल है, कहाँ का है? हाँ ये पॉन्ड का है, लेकिन इसमें अभी माइक्रो कम है। आपका पॉइंट साफ है मतलब? जी जी जी। जैसे मैं बोल रही थी कि अगर थोड़ा शुरू में प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए तो वो थोड़ा थिक वाला एल्गी अगर आपके आसपास दिख रहा है तो उससे थोड़ा प्रैक्टिस करिए। और अगर आपका पॉइंट साफ है और उसमें ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा तो वो भी अच्छी बात है, मतलब आपका पॉइंट साफ है। जी जी थैंक यू। जी थैंक यू। और मैम किसी का मुझे कुछ मिला, मैं अभी शेयर कर रही हूँ उसको। ये अब मैं समझ गई मैम, मेरी फोकस की भी थोड़ी सी, क्योंकि अब मैंने बीकर में डालकर इसको थोड़े से अच्छे से बहुत मैंने सही। सेंड किए हैं। अंकिता सबको दिखाओ जो व्हाट्सएप पे नहीं है उनको। मैं उनके उसका सैंपल का वेट कर रही हूँ, अभी आया नहीं है मुझे। ओ अब आ गया। सुरभि जी बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है मुझे। कहाँ गया, क्या था? अच्छा मुझे स्पॉटलाइट में एक सेकेंड। अरे सही सही, मुझे मूव करता हुआ भी दिख रहा है और हाँ। एलजी भी अच्छे से दिख रहा है। परफेक्ट। Very good. आगे आपको फोकस का। आगे आपको फोकस, चलिए वेरी गुड। अब आप अपना ना फोन का भी जूम अब यूज कर सकते हैं। एक बार वो फोकस हो गया, जैसे आपने ये किया है, अब आप अपने कैमरा का जूम फंक्शन यूज करके अब उस पर आप फोकस करके क्लिक कर सकते हैं या वीडियो बना सकते हैं। परफेक्ट, सॉल्व। थैंक यू मैम, मेरी बहुत नहीं नहीं थैंक यू, सब आप लोग का करना वो है। Ankita, जी जी बोलिए। I have just collected a sample from the pond beside our school. Or I have seen so many moving little creatures, very interesting. But I that's cannot share awesome. because I have only one mobile at my school. No worries, you can share it later. But it's all we want to know that it's working fine for you. I think for everybody. some colony is also there. I can see. Maybe it's perfect. bacterial colony. Perfect. I'll share later. Okay, Nice. awesome. I think इस सेशन Thank का you, एम Bharti ये जी। कि आप सब कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट एक तो हफ्ते में एक बार भी सबको आपको अकाउंट्स वगैरह देंगे, फिर डेटा अपलोड कैसे करना है, क्या क्या फोटोज लेनी है, वो सब आपको आइडिया हो जाएगा। तो वी जस्ट वांट टू मेक श्योर कि बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम आप सब सेम पेज पर है और सब कर पा रहे हैं एक साथ। तो दैट्स व्हाट वी वांट। I just want to add to that कि अगर आपको अभी भी अच्छी पिक्चर्स, अच्छे सैंपल्स मिल रहे हैं, so start documenting it. आपको कोई हाँ, पिक्चर दिखी, आपको लगा कि ये एल्जी है कि नहीं है, and और आई बाद थिंक में ये सब जैसे अपलोड नो डेफिनेटली, और जैसे आई थिंक हमें ट्विटर पे मनु प्रकाश ने भी बोला था कि उनको बोलो कि माइक्रोकॉस्मोस वेबसाइट पे भी करें। तो आप आई गेस अगर आपकी जब वर्कशॉप हुई होगी तो उन्होंने बताया होगा आपको माइक्रोकॉस्मोस वेबसाइट के बारे में, तो आप ये सब डॉक्यूमेंटेशन उधर भी कर सकते हैं। मैं एक ही पूछना चाहती हूँ, अगर मुझे स्पॉटलाइट में डाल दो तो। स्पॉटलाइट पे हो आप अंकिता? ओके परफेक्ट। ये किसका सैंपल है? ये इतना ब्यूटीफुल है मुझे, लेकिन पता नहीं है ये किसका नंबर है। 92863 वाला, ये बहुत ही सुंदर है। लाइक आई जस्ट वांटेड टू शो इट टू एवरीबॉडी। मुझे नाम नहीं पता क्योंकि मेरा उसमें नाम नहीं आ रहा, लेकिन ये इतना सुंदर सैंपल है। क्लोरोफिल, राइट? लाइक ये फिलामेंटस एल्गी है और ये इतना सुंदर दिख रहा है। लेट्स होप इट इज नॉट वेरी हार्मफुल। मैम नीरज मलिक को बोल रहा है। मैं अभी चेक। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप ऐसे ही करते रहिए। आई थिंक दैट इज व्हाट वी वांट। आई थिंक और इस सेशन के बाद भी कोई प्रॉब्लम्स होते हैं आप ईमेल कर सकते हो हमें,
या जैसे भी। एक बार हम चैट में ईमेल एड्रेस भी शेयर कर देते हैं और मैं उधर भी कर दूंगी। आई डोंट थिंक अभी तक मैंने उधर शेयर किया है। मैम वो सैंपल ना जीनत मैम का है। अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है। नीरज मलिक का है। नीरज मैम बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर फोकस आया है। थैंक यू मैम। हाँ, हम लोगों ने ईमेल आईडी शेयर किया है। आपको जैसे भी कुछ भी प्रॉब्लम्स अगर आते हैं या कुछ शेयर करना है, व्हाट्सएप तो है, बट अगर आप ईमेल पे भी करेंगे तो वो भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। पारुल जी, आप जो फोटो भेज रहे हैं मुझे, वो ऐसे मुझे बस उसका फोकस दिख रहा है अभी। I don't know if I'm on spotlight again. ओके, ये जो दिख रहा है ये मुझे वो लग रहा है कपलर का और उसका फोटो लग रहा है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऊपर से फोटो खींच रहे हैं कि आपका वो कैमरा के साथ अटैच हुआ है कि नहीं अच्छे से। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं अभी। Any other queries या questions या कुछ शेयरिंग करनी है किसी को? हमारे लिए कोई फीडबैक है वो भी आप बता सकते हैं। अगर और कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम थोड़ी देर में फिर मीटिंग एंड करेंगे। 10:38 हुआ है, लेट्स वेट फॉर 2-3 more minutes। या और नेक्स्ट वाले में मोस्ट प्रोबेबली हम स्पेक्ट्रोस्कोप खुद बनाएंगे। तो अगर सबको सामान जो भी मैं और इकबाल एक लिस्ट भेज देंगे तो आप अपना सारा सामान चेक कर लीजिएगा और वो सारा सामान लेकर आइएगा। मेरे ख्याल से अभी भी किसी किसी के पास वो स्लिट्स नहीं मिले हैं ना, राइट सुरभि जी? हाँ मैम, जो फर्स्ट बैच था मे बी 60 अराउंड जो फर्स्ट लिस्ट है उनको स्लिप्स वगैरह नहीं। अच्छा, तो वो पता चला क्या कि वो स्लिट्स गए कहाँ? वो सीधे उत्तर बताए। अच्छा ठीक है, तो उनसे पूछते हैं। तो वो हम सारे लॉजिस्टिक इस वीक में सॉर्ट कर लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर हम स्पेक्ट्रोस्कोप, क्योंकि बनाने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम सब साथ में मिलकर स्पेक्ट्रोस्कोप बनाएंगे। और वो बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि वो पहले कभी मतलब बनाया नहीं है और कुछ नहीं किया है, तो ये अच्छा रहेगा कि हम सब साथ में मिलके बनाएंगे। तो एक तरह से नया टूल बना रहे हैं हम आप लोगों के साथ। मैम मैं इस सैंपल को फेंकूंगी नहीं, ये सैंपल बहुत काम आएगा मेरे उसके लिए। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए भी बहुत काम आएगा क्योंकि बहुत मतलब है कि इसमें किस तरह से सेट कर सकते। तो उसको आप थोड़ा धूप वाले साइड में रखेंगे ना तो कुछ दिन तक ठीक रहेगा। हाँ मैम, यहाँ पर हमारे स्कूल में बहुत धूप आती है। हाँ मतलब एकदम तेज धूप में नहीं, लेकिन थोड़ा टेम्परेचर भी 45 पता नहीं कैसा। हाँ, जैसे मैं अपना खिड़की के पास रखती हूँ।
मैं भी ऐसे एक डूपर में एलगी का सैंपल रखूंगा अच्छे से लाकर। जी जी, आपका ऑलरेडी बहुत अच्छा हो रहा है जगदीश जी। बहुत बहुत अंदर से प्रयास है, बहुत ज्यादा, कोई बच्चों के लिए भी, अपने आप में भी, और बायो जी, के स्टूडेंट है तो और ज्यादा रुचि बढ़ जाती है वही तो चाहिए, हम सब बायो के ही स्टूडेंट है। एक दो मिनट में ही बस माउंटेन कर लेते हैं, सैफरानीन वगैरह उसमें सब रंजन उसको लगा के सेट कर लेते हैं GST, लेकिन अब वो जी इतना वर्क हो गया है, मतलब इतना इतना बड़ा गैप हो गया है इस चीज के लिए ना। जी जी, वही तो करना है, सिर्फ एंजॉय करने की बात है। हाँ, ऐसे एंजॉय कोई करते प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है इसको लेके। आई थिंक सब एक साथ काम करेंगे एंड इट टेंशन विल बी से ऑल तो गुड। 4 गुना मतलब बोझ बढ़ जाता है। जी जी, नहीं ऐसे बिल्कुल बोझ लेके किसी को भी ऐसे वो नहीं करना है, सबको मतलब मजे से करने के लिए ही है, सब साथ में सीखेंगे। एंड आई थिंक वी ऑल रियलाइज कि लाइक काफी समय तो टीचिंग लगता ही है, फोकस करना, ये करना, बच्चों के बीच में समय लगता है, उसके साथ साथ सिलेबस की जो है बुक्स भी पूरी करनी, इधर उधर इतना वर्क आउट दे दिया है ऐसा चल रहा है। राशन का सत्यापन चल रहा है, उधर ये चल रहा है, नामांकन, तमाम समस्याएं। जी जी, लेकिन फिर भी इस बीच में से मतलब जो है संसाधनों के अभाव में से ये काम करके दिखाने तो है ही। नहीं आप आराम से अपने उससे वो करिए, अपने स्पीड से करिए, कोई बात नहीं। आई थिंक यहाँ पर मैं मीटिंग कर रही हूँ और बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सैंपल ला के दिया था फ्रेश, तो कह रहे हैं कि मैम हम भी करेंगे। हम कहा भाई मीटिंग है, उन्हीं साथ के में लिए है, आपको, हाँ उन्हीं को सिखाना है। अब मैं जस्ट बोलना चाहती हूँ, देवेंद्र जी आपका सैंपल बहुत सुंदर दिख रहा है, मैं देख सकती हूँ। जी थैंक यू। आई थिंक आई जस्ट वांट टू जस्ट से कि जगदीश जी ने जो कहा कि वी कैन अंडरस्टैंड कि, और यू नो लाइक सिलेबस करना, ये सब करना, लाइक आई थिंक लाइक टीचर्स के लिए एक अटमोस्ट रिस्पेक्ट है कि वो इतना कुछ करते हैं एंड इतना सेल्फलेसली करते हैं, एंड वी अप्रिशिएट दैट आप सभी में, यू नो हम, एंड वी आर थैंकफुल, हमारे भी टीचर्स थे हमारे टाइम पे, और वी कैन रियलाइज कि आपके लिए कितना हो सकता है एट समटाइम्स आपको बर्डनसम फील हो रहा हो। वी जस्ट वांट यू टू लेट यू नो, ऐसे कोई प्रेशर नहीं है हमारी साइड से। वी जस्ट वांट कि हम एक साथ सीखें, और समहाउ दिस एक्चुअली बिकम्स इवेंचुअली अ पार्ट ऑफ द करिकुलम। तो ये अगर एनसीईआरटी भी इस तरह की एक्टिविटी रेकमेंड करे तो इट डजंट सीम लाइक कि हम बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके ये चीजें कर रहे हैं, बट एक सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाए, Thank you for all the work. अगर और कोई क्वेश्चंस नहीं है, अगर क्वेश्चंस हैं तो प्लीज बताइए, वरना फिर आज का मीटिंग फिर हम एंड करते हैं। आप लोगों को भी ज्यादा देर यहाँ कोई क्वेश्चंस सब है ही नहीं लगभग, बस अपनी सेटिंग्स में थोड़ा अपना फोकस रखने में जी, धीरे वो आराम से आप जब भी ऐसे टाइम मिले करते रहिए प्रैक्टिस, वो आ जाएगा। वैसे ये जरा से उस पे आ जाता है वो पॉइंट जो दिखाई देना होता है। विजेता जी बोलिए, आपका हैंड रेज है, कोई क्वेश्चन है? हेलो जी जी बोलिए। सैंपल कलेक्ट करते हैं मंथली सैंपल जो कलेक्ट करते हैं हम, जैसे अप्रैल की मार्च में किया, जब फोल्डोस्कोप मिला था तब करा था, तो ये सारे सैंपल संभाल के रखने हैं या फिर? अभी नहीं, हम एक बार जब स्पेक्ट्रोस्कोप वाला पूरा कर लेंगे तो जो एक सैंपल 1 महीने में वो करेंगे, वो तुरंत मॉनिटर करके डेटा अपलोड करके और फिर खत्म, आप सैंपल तुरंत फिर फेंक सकते हैं। तो अभी आपको कोई सैंपल ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। जब एक बार स्पेक्ट्रोस्कोप का पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। अभी जस्ट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस चल रहा है कि सब ठीक से चल रहा है कि नहीं। हेलो जी जी बोलिए। अंकिता मैम, ये मेरे जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें स्पेक्ट्रोस्कोप उस टाइम तो हमने असेंबल कर लिया था, लेकिन हमें बाद में 2-3 फोल्डोस्कोप और मिले हैं बाकी स्टाफ के लिए। तो क्योंकि उसको असेंबल करना थोड़ा ट्रिकी सा है, थोड़ा टिपिकल है बाकी स्टाफ को, तो आप एक बार कोई ऐसा वीडियो हो जिससे मैं बाकी एक बार दोबारा है ऑनलाइन, वो मैं आपको भेज देती हूँ अभी यहाँ पर, फिर अंकिता आप व्हाट्सएप में भी है ना, मैं वहां पे भी आपको वाला वीडियो का लिंक भेज देती हूँ। जी मैम।
थैंक और उसके बाद बताइएगा, उसके बाद भी इश्यू हो रहा होगा तो फिर हम दोबारा साथ में कर सकते हैं, बट उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। थैंक यू बताने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैंने जस्ट अभी भेजा है वो असेंबली वाला लिंक, और अंकिता फिर मे बी व्हाट्सएप पे भी। गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ जी राजबाला जी। हाँ मैम, मैं ये कह रही थी कि मुझे कोल्ड स्टॉक मिल सकते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम जो ट्रेनिंग हुई थी 13 मार्च को, उसको अटेंड नहीं कर पाई थी। मैं मेडिकल लीव पे थी तो अटेंड नहीं कर पाई, तो मुझे ये मिले नहीं है। और मैं अच्छा, देखती हूँ सारा प्रोग्राम, तो मुझे लगता है मुझे भी बनाने चाहिए, बतानी चाहिए कि मुझे मिल जाए तो मैं भी बनाऊंगी जी स्लाइड्स जी वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल। सुरभि जी, एक क्विक क्वेश्चन, आपको पता है क्या एक्स्ट्रा फोल्ड स्कोप है किसी के पास वहां पे? सर के पास ही होंगे। सर के पास है, ठीक है, मैं बात करके बता देती हूँ। राजबाला जी, मैं आपको ना पूछ के फिर बताती हूँ कि किसके पास एक्स्ट्रा फोल्ड स्कोप है, और फिर हम आपको भिजवा देते हैं। जी मैडम, और आज जो ट्रेनिंग हुई है उससे मैंने सीखा कैसे लगता है कैसे नहीं लगता। अगर वो मिल जाए तो मैं बना पाऊंगी। जी जी बिल्कुल, थैंक यू वरना मैं बताने के लिए। हमें पता नहीं चलता ना यहाँ पे किसको क्या प्रॉब्लम है, वरना। हेलो पारुल जी, आपका कोई क्वेश्चन है? पारुल जी, कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। विजेता जी, आपका भी कोई क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज्ड है। मैम, जब हमें ये फोल्डस्कोप किट मिली थी तो उसमें एक किट में ये वाला पार्ट फोकस रैंप मिसिंग था। मैंने सुरभि को कॉल करके बोला भी था कि मैम ऐसे ऐसे ये इनकम्प्लीट है किट, तो सुरभि की नॉलेज में है, तो वो किट अगर मतलब चेंज हो जाए या हो सके तो बताइएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं आपका भी नाम डाल देती हूँ, तो अगर आपका वो किट का पार्ट मिसिंग है तो देखते हैं हम कैसे किट रिप्लेस करवा पाते हैं। ठीक है मैम। थैंक यू बताने के लिए। नहीं तो अगर सिर्फ रैंप मिसिंग है, आप ऐसे पेपर्स से भी एक रेक्टेंगल्स कट करके बहुत सारे एक साथ लगा। कोशिश की थी, 2 बार की थी, लेकिन वो बात नहीं आ पाती, कहीं ना कहीं मिसिंग रह जाता है कि पेपर। डेफिनेटली विल कांटेक्ट टू गेट अगेन, बट मतलब अगर बहुत ही अर्जेंट सिचुएशन है या टेम्परेरीली आपको थोड़ा ट्राई करना है। नहीं, कोशिश की थी मैम, मैंने चार्ट पेपर से की थी, बास पेपर से की थी, थोड़ा हार्ड वो पूरा ड्रॉ करके कोशिश की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो मुझे लगा कि वो अंदर और पार्ट्स को नुकसान पहुंचा देगा, क्योंकि इसकी जो किनारियां होती है ना वो इतनी शार्प नहीं होती और वो शार्प होती है। कटिंग करने के बाद अगर आप बास पेपर या करेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा, अंदर वो फट जाएगा जल्दी। ओके। विजिता मैम, आपके पास ना 3 किट होंगी फोल्डस्कोप की, ठीक है? तो आप जब तक उनको यूज कर लीजिए, बाकी का जैसा भी होगा ना तो आपका। मैम, मैं बताने के लिए कह रही हूँ, मैंने इससे बना के भी देखा था, ये रहा, इसकी कुछ कटिंग भी रखी है मेरे पास, मैंने ट्राई किया था। तो सुरभि जी बोल रही हैं कि आपको 3 किट मिले थे क्या? नहीं नहीं मैम, मिले थे, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक इनकम्प्लीट है तो वो मेरे लिए तो अभी यूजलेस है। अगर मैं बच्चों को देती हूँ तो एक कम रहता, अगर होता हो अरेंज तो कर तो दीजिएगा। आपके बाकी 2 ठीक चल रहे हैं? हाँ बाकी ठीक है मैम, बाकी ठीक हाँ, है। तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक कम है तो कोई इतना बड़ा बात नहीं है। ठीक है मैम, ओके, बाय। हेलो मैम। हेलो जी बोलिए बोलिए। मुझे समझ नहीं आया किसकी आवाज आ रही पारुल थी। जी ने करा था शायद। आप म्यूट हो गए पारुल जी। पारुल जी, आप फिर म्यूट पे हैं अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो।
Okay. अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है, Let's wrap up in that case. Yeah. ठीक है. Okay, thank you everyone. Thank you everyone आज आने के लिए और इतना इंटरेक्टिव होके सब चीज बताने के लिए. Thank you so much.